भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। कोका अभयारण्य के बाघ की मृत्यु मामले में 3 गिरफ्तार। बाघ की हड्डी, नाखून समेत अन्य अंग बरामद। मृत मिले बाघ की जांच के बाद हुआ खुलासा। 5 दिन पहले रविवार 26 मार्च को कोका अभयारण्य में मृत मिले T13 बाघ मामले में वन्यजीव विभाग की जांच में नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बाघ ने पालतू पशुओं का शिकार किया तो पशुपालक ने मृत पशु के शव पर जहर छिड़ककर बाघ को मार दिया। इस प्रकरण में बाघ के नाखून, रीढ़ व पैरों की हड्डी समेत वन विभाग ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह सभी आरोपी लाखनी तहसील के हैं। आरोपियों में लाखनी तहसील के परसोड़ी निवासी नरेश गुलाबराव बिस्ने उम्र 54 वर्ष, मोरेश्वर सेगोशेंद्रे उम्र 65 वर्ष तथा सालेभाटा परिसर के खुशीपार निवासी वशिष्ठ गोपाल बघेले उम्र 59 वर्ष का समावेश है। कुछ दिन पहले कोका अभयारण्य के T13 नर बाघ ने परसोड़ी गांव के पशुपालक नरेश बिस्ने तथा मोरेश्वर शेंद्रे के पशुओं का शिकार कर मार डाला था। इससे आहत नरेश व मोरेश्वर ने बाघ को मारने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने बाघ द्वारा मारे गए पशु पर जहर छिड़क दिया। जब बाघ दोबारा शिकार खाने के लिए पहुंचा तो मांस में मिला जहर भी उसके पेट में गया। उसे विष बाधा होने लगी। पानी की तलाश में वह कोका अभयारण्य के कटांग नाला परिसर में पहुंचा और पानी पीते पीते ही उसने दम तोड़ दिया। जब बाघ मर गया इसकी पुष्टि हुई तो आरोपी वहां पहुंचे और उसके अंग लेकर गायब हो गए। इस मामले में खुशीपार निवासी वशिष्ठ गोपाल बघेले भी शामिल रहा। जांच के दौरान वन्यजीव विभाग ने उसे गुरुवार 30 मार्च को कब्जे में लिया। अब तक आरोपियों के पास से बाघ के 7 नाखून, बाघ की रीढ़ व पैरों की हड्डी जब्त की गई है। इन आरोपियों को लाखनी न्याय दंडाधिकारी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में नवेगांव नागझिरा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के उपवन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक जयराम गौड़ा आर, नवेगांव नागझिरा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र साकोली के उप संचालक पवन जेब, सहायक वन संरक्षक रोशन पी राठौड़ के मार्गदर्शन में उड़नदस्ता दल के वन परिक्षेत्र अधिकारी संजय मेंढे व कोका वन्यजीव अभयारण्य के अधिकारी कर्मचारियों ने जाँच की। दुरुस्ती के लिए गैरेज लाए गए टिप्पर का डाला ऊपर उठाते समय विद्युत तारों से टकराकर शॉर्ट सर्किट हो गया। इस घटना में टिप्पर जलकर खाक हो गया। इस दौरान वाहन चालक मामूली रूप से घायल हो गया है। इसमें पास मौजूद पान टपरी भी जलकर नुकसान हुआ है। घटना पौनी भंडारा मार्ग पर शुक्रवार की दोपहर लगभग 3:30 बजे हुई। घायल चालक का नाम कादुल्ली ग्राम निवासी निखिल बबन झगड़े है। टिप्पर क्रमांक MH36 AA 5766 यह पौनी भंडारा मार्ग पर कोलासुर तालाब के पास सुधार के लिए आया था। इस दौरान पीछे का डाला ऊपर उठाते समय वह विद्युत तारों से टकरा गया, जिससे शॉर्ट सर्किट होकर टिप्पर ने आग पकड़ ली। स्थानीयों ने पौनी के नगर परिषद के अग्निशामक दल को घटना की सूचना दी, लेकिन अग्निशामक दल पहुंचने से पहले टिप्पर जलकर राख हो गया। वही चालक मामूली रूप से घायल हो गया। पौनी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 31 मार्च 2023 को सीतासावंगी में सहारा ग्राम संघ सीतासावंगी एवं जागृति ग्राम संघ सीतासावंगी द्वारा महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के हक एवं अधिकार संबंधी जानकारी तथा महिला आत्मनिर्भर हो इस पर जानकारी दी गई। महिलाओं द्वारा खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम, ग्राम सीतासावंगी के सरपंच प्रकाश धिकोड़ी, केनरा बैंक शाखा चिखला के प्रबंधक
शिक्षक ठाकरे सर सुनीता टेम्भुरकर, उमेद तुमसर के समुपदेश ठाकरे, माइंस मैनेजर विक्रांत खेड़ीकर, रूबी सिस्टर द्वारा महिलाओं को योग्य मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीना कठोते, ममता उके, वर्षा इनकने, चंदा गाढ़वे, अफसाना शेख, खोरीशा टेम्भुरकर, नीतू गाढ़वे, भाग्यश्री भोयर सहित क्षेत्र एवं ग्राम की लगभग 400 महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम सफल बनाने में ग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता सीबी वर्गीस एवं सीता सावंगी ग्राम संघ की पदाधिकारी महिलाओं ने अथक परिश्रम किया। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे खरबी नाका के मोक्षधाम में शुक्रवार की सुबह प्लास्टिक की थैली में एक अज्ञात महिला का शव मिला। इस घटना से पूरे परिसर में खलबली मच गई है। मृतक की आयु अंदाजन 30 से 35 वर्ष की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला का शव एक प्लास्टिक की थैली में भरकर स्मशान घाट में फेंक दिया गया था। बदबू आने पर लोगों ने इसे पालतू जानवर की लाश सड़ने तो कुछ ने इसे गाँव के कचरे से बदबू समझा, लेकिन सुबह जब किसानों और सड़कों पर चलने वाले लोगों को बदबू अधिक लगी तो इस घटना की सूचना खरबी नाका के सरपंच गणेश मोथरकर को दी गई। अब पंचायत की टीम घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस पार्टी ने जवाहरनगर पुलिस थाने को जानकारी दी। थानाध्यक्ष सुधीर बोरकुटे ने जिला पुलिस पदाधिकारी कार्यालय को इससे अवगत कराया। अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर काकड़े ने दौरा किया। जवाहरनगर के थानेदार सुधीर बोरकुटे ने घटना का पंचनामा किया। घटना स्थल पर श्वान पथक लाया गया। महिला के शव से 30 फीट की दूरी पर नायलॉन की रस्सी और लोहे की सामग्री के अलावा महिला के पैर की चप्पल बरामद की गई। इस सामग्री को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या कर लाश वहीं फेंकी गई थी। पैसेंजर मेमो ट्रेन इतवारी रीवा एवं रीवा इतवारी को भंडारा रोड रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज को मंजूरी मिल गई है। यह ट्रेन 2 अप्रैल से भंडारा स्टेशन पर यात्रियों की सेवा में उपलब्ध हो जाएगी। सांसद सुनील मेंढे के लगातार फॉलोअप से अब यात्री इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। रेलवे विभाग ने अब इस ट्रेन को भंडारा रोड रेलवे स्टेशन पर रोकने के संबंध में पत्र जारी किया है। 2 अप्रैल को शाम 7:45 बजे सांसद मेंढे भंडारा रोड रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलने वाली यह ट्रेन रीवा से इतवारी जाने पर सुबह 6:15 और इतवारी से रीवा जाने पर शाम 7:45 बजे भंडारा रोड रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। भंडारा रोड रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज मिलने से यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रीवा से इतवारी ट्रेन को स्टॉपेज मिलने पर सेवक कार्यमूर्य ने रेल मंत्रालय के समस्त पदाधिकारी, बिलासपुर, नागपुर मंडल के पदाधिकारी एवं सांसद सुनील मेंढे, विधायक नरेंद्र भुंडेकर, परिणय फुके का आभार व्यक्त किया। दिल्ली में ओबीसी समुदाय के सम्मान में बीजेपी के ओबीसी सांसदों की बैठक हुई, जिसमें सांसद सुनील मेंढे शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी द्वारा ओबीसी समुदाय के किए गए अपमान को लेकर चर्चा हुई और राहुल के बयान की निंदा की। भाजपा ओबीसी राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण की पहल पर बैठक आयोजित की गई। मुख्य रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर कहा गया कि ओबीसी समुदाय को मिला सम्मान इन्हीं योजनाओं का परिणाम है। बैठक में मौजूद सभी ओबीसी सांसदों से राय मांगी गई। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, अरुण सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री V सतीश सहित अन्य सांसद उपस्थित थे। पौनी पुलिस ने 30 मार्च को गश्त के दौरान पुल पर बिना नंबर के ट्रैक्टर से हो रहे अवैध रेत की ढुलाई कर रहे आरोपी पर मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम टोनू महादेव खांदाड़े, उम्र 28 वर्ष बताया जाता है। जानकारी के अनुसार पौनी के पुल पर 30 मार्च को सुबह 9 बजे के दौरान पुलिस सिपाही गजानन मस्के पुलिस दस्ते के साथ गश्त लगा रहे थे। गश्त के दौरान ताड़ेश्वर वार्ड निवासी आरोपी टोनू महादेव खांदाड़े, उम्र 28 वर्ष, बिना नंबर के ट्रैक्टर से रेत की ढुलाई करते वैनगंगा नदी के पुल पर पौनी से भंडारा की ओर जाने वाली दिशा में जाते हुए दिखाई दिया। इस पर पुलिस ने आरोपी पर भादवी की धारा 379, उपधारा 50 मोवाका के तहत मामला दर्ज किया है। अप्रैल माह बैंक व सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की सौगात लेकर आया है। अप्रैल में ग्राहकों के लिए बैंक 11 दिन बंद रहने वाली है, वहीं सरकारी कार्यालय 13 दिन बंद रहेंगे। मार्च में रविवार व अन्य अवकाश जोड़े गए तो करीब एक पखवाड़ा सरकारी कामकाज बंद रहा। वही स्थिति अप्रैल में भी निर्माण हुई है। नए आर्थिक वर्ष में पहले दिन बैंक के व्यवहार ग्राहकों के लिए बंद रहते हैं। पहला दिन शनिवार होने के कारण व दूसरे दिन रविवार होने से बैंक का कामकाज ग्राहकों के लिए 3 अप्रैल को ही शुरू
होगा, परंतु 4 अप्रैल को महावीर जयंती का अवकाश है। इससे 5 व 6 अप्रैल को कामकाज होने के बाद फिर 7 तारीख को गुड फ्राइडे होने से बैंक व सरकारी कार्यालय बंद रहेगा। 8 को दूसरा शनिवार व 9 को रविवार होने के कारण बैंक व सरकारी कार्यालय 2 दिन बंद रहेगा। इसके बाद 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती होने से फिर छुट्टी रहेगी। वहीं 15 अप्रैल को शनिवार, 16 अप्रैल को रविवार होने के कारण सरकारी कार्यालय 3 दिन बंद रहेंगे। मात्र 15 को तीसरा शनिवार होने से बैंक का कामकाज शुरू रहेगा। 22 अप्रैल को चौथा शनिवार होने के साथ ही अक्षय तृतीया व रमजान ईद है। 23 को रविवार है, इससे 2 दिन बैंक, सरकारी कार्यालय का काम बंद रहेगा। अप्रैल में 5 रविवार, 5 शनिवार व अन्य 3 छुट्टियां है। रमजान ईद व अक्षय तृतीया एक ही दिन तथा चौथे शनिवार को आने के कारण कर्मचारियों की छुट्टियां चली गई है। भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत इंडो टुरिझम मुंबई यांच्या पुढाकाराने सनी स्प्रिंगडेल शाळा भंडारा येथे 7 नोव्हेंबर 2022 रोजी युवा टुरिझम क्लबची स्थापना करण्यात आली। या अंतर्गत महाराष्ट्रातील किल्ले दर्शन असा एक दौरा आयोजित करण्यात आला। यात महाराष्ट्रातील ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असे 5 किल्ल्यांचा समावेश करण्यात आला। त्यात सिंहगड, शिवनेरी, राजगड, प्रतापगड आणि रायगड असे हे 5 किल्ले। यात 17 मुले व 16 मुली तसेच 4 शिक्षक शिक्षिका सहभागी झाले। दिनांक 22 मार्च रोजी सकाळी 6:30 वाजता या ऐतिहासिक दौऱ्याला सुरुवात झाली। सर्व प्रवासी शाळेच्या बसने नागपूरला पोहोचले। तिथून बसने पुण्याचा प्रवास सुरू केला। पुण्याला पोहोचल्यानंतर पहिला टप्पा होता सिंहगड। सिंहगडावर सर्व छोट्या मावळ्यांनी चढाई करण्यास सुरुवात केली। दुसऱ्या दिवशी महाराजांचे जन्मस्थान असलेल्या शिवनेरी किल्ल्याची भेट दिली। नंतर बालमावळे राजगडावर जाण्यास तयार झाले। राजगड दर्शनानंतर पुढचा टप्पा होता प्रतापगड। ऐतिहासिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा गड, जिथे राजांनी अफजल खानचा वध केला व स्वराज्याचे रक्षण केले। किल्ले दर्शनासोबतच विद्यार्थ्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या सत्याग्रहाची माहिती चौदार तळ्याला भेट देण्यात आली। नंतर रायगड या स्वराज्याच्या राजधानीचा दैदिप्यमान व रोमहर्ष इतिहास समजून सर्व विद्यार्थी चिवथरगडला पोहोचले। तिथे त्यांनी समर्थ रामदास स्वामी व शिवाजी महाराज यांच्यातील गुरुशिष्य नातेसंबंध व दासबोधाची निर्मिती याबद्दल माहिती जाणून घेतली। हा सर्व प्रवास विद्यार्थ्यांना एक विलक्षण अनुभव देऊन गेला। पूर्ण प्रवासात विद्यार्थ्यांची सर्व सोय व्यवस्थितरित्या केली होती। एकूणच सर्व दौरा अतिशय नीटनेटका व शिस्तबद्ध रीतीने पार पडला। शाळेत परत आल्यानंतर सर्व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे औक्षण करून स्वागत केले। या पूर्ण दौऱ्याच्या आयोजनाकरिता सर्वात मोठी प्रेरणा होती सत्यम एज्युकेशन सोसायटीच्या कोषाध्यक्ष शुभांगी मेंढे। त्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांची पूर्ण व्यवस्था अतिशय सुंदररित्या केली होती। तसेच सर्व संचालक मंडळ सुनील मेंढे, अनंत अष्टीकर, कांसन अष्टीकर, विनय अंबुलकर, अजित अष्टीकर, प्राचार्य शेफाली पाल, प्रायमरी प्रमुख समृद्धी गंगाखेडकर, केजी प्रमुख कल्पना जांगडे यांनीही प्रोत्साहित केले। 31 मार्च 2023 रोजी रावणवाडी येथील नेचर प्राईड रिसॉर्ट येथे इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या टीमने आपत्ती व्यवस्थापनावर कार्यशाळा घेतली। तसेच जिल्हा आपदा मित्र सोनवणे यांनी आपल्या व्यवस्थापनावर प्रात्यक्षिक घेतले। हा कार्यक्रम 3 तास चालला। यावेळी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अभिषेक नामदार, फिजिओथेरपिस्ट श्याम लढा, डॉक्टर अशोकराव ब्राह्मणकर, डॉक्टर चंद्रमोहन गुप्ता या कार्यक्रमास उपस्थित होते। प्रात्यक्षिक डॉक्टर नितीन तुरस्कर व श्याम लढा यांनी मॅनेक्विनवर करून दाखविले।